प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चौथी बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। 3 मई को लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है और सभी निगाहें इस बात को लेकर है कि क्या ये इस लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जाएगी, क्या आर्थिक गतिविधियों में कोई सरकार की तरफ से और ज़्यादा छूट मिलेगी। और साथ ही बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर था कि प्रवासी जो मजदूर हैं उनको किस तरह से, क्या उनकी वापसी होगी या उनको उनके गंतव्य तक वापस जाने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और दो तरह की बातें उभर कर सामने आई। एक तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि लॉकडाउन की वजह से हज़ारों जानों को बचाने में सरकार को मदद मिला और लॉकडाउन से काफ़ी फ़ायदा हुआ। प्रधानमंत्री 2 गज की दूरी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि लॉकडाउन 3 मई के बाद बढ़ाया जाए या नहीं, इसको लेकर राज्य सरकारों के वो संपर्क में हैं और जिन राज्यों में और जिन जिलों में लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है उसको राज्य सरकारें और या जिला स्तर पर उसको देखा जाएगा और उसके बाद राज्य सरकार इसका फैसला ले सकती है। इस तरह का संकेत दिया गया। दूसरी तरफ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से ये भी कहा गया कि जहाँ पे कोरोना के कम केसेस हैं वहाँ पे आर्थिक गतिविधि में सरकार को आने वाले वक्त में और ज़्यादा छूट देने की ज़रूरत है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कई सारे सुझाव प्रधानमंत्री को दिया। सबसे पहले तो आर्थिक गतिविधियों को लेकर ये सुझाव था कि क्योंकि राज्य सरकारों की स्थिति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि जीएसटी का जो बकाया शेयर है उसको केंद्र सरकार को देना चाहिए ताकि राज्य सरकारें इस कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में और ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। दूसरा था प्रवासी मजदूरों को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोटा का मामला उठाया और ये कहा कि जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, दूसरे राज्यों में हैं, उनको किस तरह से उनके राज्यों तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर कोई प्लानिंग होनी चाहिए। साथ ही आर्थिक गतिविधि राज्य सरकारों को और ज़्यादा इस बात के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, मदद मिलना चाहिए, क्योंकि जो रेवेन्यू का जरिया है राज्य सरकारों का उस सब पे लॉकडाउन की वजह से रोक लगी हुई है। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री को बताया कि माइग्रेंट लेबर के बारे में केंद्र सरकार ने जल्दी से जल्दी ये पॉलिसी बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसके बारे में बात किया। मैंने शुरू किया पहले माइग्रेंट लेबर के बारे में, उसका प्रधानमंत्री का अभी उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, फाइनल डिसीजन नहीं दिया। अब दूसरा अब बात कर रहा है अबाउट लॉकडाउन के बारे में। अभी पूरा मैं आपको पहले बताया, बीजेपी चीफ मिनिस्टर ने लॉकडाउन कंटिन्यू करने के लिए बताया। अभी तक दी मूड मैंने देखा कि मीटिंग का मूड तो लॉकडाउन कंटिन्यू करने के लिए कुछ कंसेशन दे, इकोनॉमिक स्थिति रिवाइव करने के लिए सारा प्रदेश का स्थिति है, सब इकोनॉमिक क्राइसिस में है। आपको मालूम है, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री को लेटर लिखे, मुझे 995 करोड़ हमारा कोविड मैनेजमेंट के लिए मैंने पैसा देने के लिए उनको निवेदन किया। उसके बाद हमारा पुदुचेरी स्टेट का केंद्र सरकार पैसा देना था, उसके बारे में मैंने बात किया। प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक पैकेज के बारे में कोई एक शब्द नहीं बताया। उन्होंने आप 3 मुद्दा बताया मुझे। नंबर 1 जीएसटी कॉम्पनसेशन देना, दूसरा कोविड को कंट्रोल करना, और इकोनॉमिक पैकेज के बारे में प्रधानमंत्री को सारा मुख्यमंत्री ने बताया। प्रधानमंत्री ने उसका कोई उपाय नहीं दिया, कोविड कंट्रोल करने के लिए सिर्फ बात किया। प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक पैकेज के बारे में प्रधानमंत्री का जवाब में कोई सजेशन नहीं आया। और ये आपको मालूम है, प्रधानमंत्री ने सारा ये कोविड के बारे में बात किया, इकोनॉमिक पैकेज के बारे में बात नहीं किया। मुख्यमंत्री लोग उनको सजेशन दिया, उसके बारे में सिर्फ उन्होंने सुना।
तो खास तौर से आज प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में इस बात का संकेत जरूर मिला कि 3 मई के बाद अगर लॉकडाउन की मियाद आगे बढ़ाई भी जाएगी तो कुछ राहत मिल सकता है आर्थिक गतिविधियों को लेकर, कुछ और सहूलियत केंद्र सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से 3 मई के बाद लोगों को ये आश्वासन मिल सकता है और उसको खोला जा सकता है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।